आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 72 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से 56 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 72 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 72 से यहाँ पर 18 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 56 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 72 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई 72 से यहाँ पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 72 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 72 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9, और 9 से 18 बनाने के लिए इस 9 का किया गया है 2 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 9 दूना के 18। और ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 56 के अंदर है और इस 56 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 56 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 56 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 6 मिलकर बन जाएगा 11, और 11 को क्या कर देंगे हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 9 का 2 गुना करके यहाँ पर 18 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम 11 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दूना के 22, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि संख्या 22 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 22 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 64 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 4 से यहाँ पर 64 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को सोल्व किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 64 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 से 64 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का किया गया है क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 64, यानी कि 4 का क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है 64। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 4 की तरह इस 6 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है 6 का क्यूब होता है 216, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 216। अब हमें देखना है कि संख्या 216 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 216 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है
और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा? मेरे भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, रैंकिंग टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है तो यहां पर देखिए हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना। फॉर्मूला है T बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर T का मतलब हो जाएगा टोटल, L का मतलब लेफ्ट साइड, R का मतलब राइट साइड। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए टोटल छात्रों की संख्या तो हमें दी गई है 50 है। बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर शीर्ष स्थान से, यानी कि यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। शीर्ष स्थान से आर्यन का स्थान है कितना? 17वां। ठीक है, और पूछा गया है कि निचले छोर से आर्यन का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, अपने को निकालना है राइट साइड। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। टी के स्थान पर यानी कि 50 छात्रों की कक्षा है तो टी के स्थान पर हम रखेंगे 50 है। उसके बाद में क्या है एल, यानी कि लेफ्ट साइड यहाँ पर कितना दिया गया है 17, तो एल के स्थान पर रखेंगे 17। फिर क्या है आर, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस में आर क्योंकि ये तो अपने को निकालना है। उसके बाद में है -1। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये प्लस का 17 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 17। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले 50 है, उसके बाद में 17 को इस तरफ लेकर आएंगे, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। फिर क्या है माइनस का 1, माइनस के 1 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। बराबर में क्या बच गया आर, आर अपने को निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस का है और प्लस का 1 है, तो 50 और 1 मिलकर बन जाएगा कितना? ध्यान से देखिए 50 और 1 मिलकर बन जाएगा 51। उसके बाद में क्या है माइनस का 17, तो 51 में से क्या कर देंगे -17। इसके बराबर में क्या दिया गया है हमें आर, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 51 में से 17 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 51 में से 17 चला जाएगा तो बचेगा 34 और इसके बराबर में है आर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? 34 आ गई। आर की वैल्यू अपने को निकालनी थी, यानी कि आर्यन निचले छोर से किस स्थान पर होगा? 34वें स्थान पर होगा, जो कि हमसे पूछा गया है। क्या किसी ऑप्शन में 34 दिया गया है? तो बिल्कुल सर 34 हमें दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तब। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सोना, कार्बन और धातु इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से
संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे सोना और कार्बन इन दोनों के बीच में। तो क्या सोना और कार्बन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, सोना और कार्बन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि सोना तो क्या है, एक धातु है, और कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कार्बन और धातु के बीच में। तो यहां पर क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि कार्बन क्या है, एक अधातु है, और धातु तो धातु होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे सोना और धातु के बीच में। तो क्या सोना और धातु के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, सोना और धातु के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? सोना है, ये एक प्रकार की क्या है, धातु है। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले कौन सा शब्द है, सोना। तो पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, सोना के लिए। फिर देखिए दूसरा शब्द क्या है, कार्बन है। तो अब दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। सोना और कार्बन के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से कार्बन और धातु के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर हम कार्बन का क्या करेंगे, अलग से आरेख बनाएंगे। फिर इसी प्रकार से क्या बच गया, धातु। अब यहां पर देखिए, धातु का संबंध कार्बन के साथ में तो नहीं है, लेकिन धातु का संबंध सोना के साथ में है। कैसे संबंध है, जो सोना है ये एक प्रकार की क्या है, धातु है। तो मेरे भाई यहां पर धातु का आरेख बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि धातु के अंदर आ जाएगा सोना। ठीक है, यानी कि ये तो क्या है, सोना, ये क्या है, धातु। ठीक है, यानी कि सोना एक धातु है और कार्बन इन दोनों से अलग है। तो यानी कि आपका सोना, कार्बन और धातु तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इन चारों में से इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 हैं लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनसे ठीक पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। कैसे देखेंगे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पहला 6 तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा फर्स्ट में, यानी कि 6 से तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 6 मेरे भाई यहाँ पर है, ध्यान से देखिए ये वाला, यानी कि 6 से तुरंत पहले 3 है लेकिन 6 के तुरंत बाद 0 नहीं है। तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा, तो प्लस एक और कर देंगे। इसके बाद में और देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 6 यहाँ से ये वाला बन जाएगा, यानी कि 6 से तुरंत पहले 3 है लेकिन 6 के तुरंत बाद 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 6 है, तो 6 से तुरंत पहले क्या है, 3 तो है लेकिन तुरंत बाद 0 है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 1 6 यहाँ पर है, तो इससे पहले 3 नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर 6 है, 6 से पहले 3 तो है लेकिन बाद में 0 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। यानी कि ऐसे कितने 6 हैं जिनसे तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। तो यहाँ पर इनको टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ऐसे 6 कितने हैं, 3 हैं जिनसे तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। तो 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी के अंदर आपको दिया गया है 3, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप इन प्रश्नों को 5 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आर्मी के अंदर आपके 5 रीजनिंग के प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपको मिलने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न है, तो क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं
तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमारे इस YouTube चैनल पर आपको आर्मी एग्जाम के लिए रोजाना सुबह 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि 7 बजे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जिनको हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। ठीक है, तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कागज का आविष्कार हुआ था चीन देश में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है एनिमल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है थल सेनाध्यक्ष
और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो यहाँ पर इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, या फिर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। टेंडन ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को एक बार लाइक कर देना, और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे, ठीक है।